देखिए, जिस काम में काम करने की हद पार ना हो वो किसी काम का नहीं होता है। जैसे आप पढ़ाई ही कर रहे हैं तो आपका सिर्फ फोकस होना चाहिए पढ़ाई पर। अगर आप अच्छा करना चाहते हैं आगे चलकर, अगर आप फ्यूचर अपना बनाना चाहते हैं और आप मेहनत कर रहे हैं तो आपको और मेहनत करने की आवश्यकता है, समझे कि नहीं। जब तक आप पढ़ाई में पागल नहीं होइएगा, दुनिया अगर आपको पागल समझने लगे कि वो पढ़ने में पागल है तो सोचिएगा कि आप कुछ अच्छा कर रहे हैं। और इसी लगातार प्रयास के साथ अगर आप मेहनत करें तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। और आपको मेहनत करना होगा क्योंकि बहुत जल्द बिहार पुलिस का भी वैकेंसी आ रहा है डायल 112 में। और आपका बिहार मद्य निषेध का 689 पोस्ट का भी एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाला है। तो आप सभी को इस बात को ध्यान में रखकर तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। और आज हम लोग साइंस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे जो आपके आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप सभी इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। शाम को 6 बजे वाला क्लास भी आपका अब शुरू हो गया है क्योंकि अब फिर से सब कुछ नॉर्मल हो गया है और हम पटना आ गए हैं तो आपका क्लास अब सभी नॉर्मल हो गया है। तो आप सभी जाकर दोनों क्लास शाम सुबह कीजिएगा और पीडीएफ और क्यूज जो है टेलीग्राम पर लगाइएगा। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पर, ट्रांसफार्मर का क्या काम होता है। 1 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ट्रांसफार्मर क्या है, यानी ट्रांसफार्मर जो लगा रहता है उसका काम क्या होता है। तो फटाफट बताइए कि ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है। 1 का सही सही जवाब बता। तो देखिए, ट्रांसफार्मर का जो काम होता है वह एसी वोल्टता को उच्च या निम्न बनाता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। एसी वोल्टता का उच्चयन या अपचयन करता है। तो इसका सही जवाब 1 का ऑप्शन सी हो जाएगा क्योंकि डीसी से संबंधित नहीं है, विद्युत उत्पादन करता नहीं है और एसी को डीसी में परिवर्तन नहीं करता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 2 का सही सही जवाब बताइएगा कि फ्यूज के तार का पदार्थ होता है। फटाफट 2 का सही सही जवाब बताइए। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। देखिए, सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे और शेयर भी कर देंगे। अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिएगा ताकि आने वाली सभी भर्ती का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो फटाफट 2 का सही सही जवाब बताएं कि फ्यूज के तार का पदार्थ क्या होता है। तो 2 का अगर आप ऑप्शन डी निम्न गलनांक का होना चाहिए तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। 2 का ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। फ्यूज के तार का पदार्थ कैसा होता है तो निम्न गलनांक का होता है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही सही जवाब बताए 3 नंबर कि विद्युत बल्ब यानी लैंप का फिलामेंट किस तंतु का बना होता है। विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है वह किसका बना होता है, कमेंट बॉक्स में बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विद्युत बल्ब का लैंप किससे बना होता है। 3 का सही सही जवाब बताएंगे। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। देखिए, अगर आप टंगस्टन का बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है। तो 3 का ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 4 का सही सही जवाब बताएं। परमाणु प्रभावी की त्रिज्या है, परमाणु की प्रभावी त्रिज्या क्या है। फटाफट इस प्रश्न का सही सही जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि परमाणु की प्रभावी त्रिज्या क्या है। तो देखिए, 4 का अगर हम सही बात करें तो इसका सही जवाब 10 के पावर -10 मीटर, 10 के पावर -10 मीटर परमाणु की त्रिज्या होती है। तो ऑप्शन बी अगर आप इस प्रश्न का सही जवाब बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल करेक्ट है। आज हम बात करने वाले हैं बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 के बेस्ट बुक के बारे में जो कि चक्षु पब्लिकेशन का है। अगर आप बिहार डीएलएड में इस बार अच्छा प्रदर्शन कर सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप इस बुक को जरूर मंगा लीजिएगा। यह एक बुक एक प्रकार का स्टडी गाइड है जिसमें आपको 3000 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न, 2 साल का प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। आप सभी जानते हैं कि एग्जाम पैटर्न में अब 120 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। तो बिल्कुल लेटेस्ट सिलेबस पर इस बुक को तैयार किया गया है। यहाँ पूरा आपका सिलेबस दिया गया है कि किस टॉपिक से, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे और प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन इसमें देखने को मिल जाएगा।
पिछले साल जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें यह बुक बहुत सहायता किया था, और इस बार भी बिहार डीएलएड इंट्रेंस एग्ज़ाम में यह बुक जो है धमाल मचा देगा। तो आप इस बुक को जरूर मंगा लीजिएगा। ये देख लीजिए, पूरा क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा और सभी क्वेश्चन का व्याख्यात्मक हल किया गया है। साथ में इनका प्रैक्टिस सेट भी आता है। आप सभी जानते हैं कि एग्ज़ाम से पहले प्रैक्टिस सेट लगाना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, तो आप सभी इनका प्रैक्टिस सेट भी ले सकते हैं और बिहार डीएलएड इंट्रेंस एग्ज़ाम में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। तो सोच क्या रहे हैं, अगर आप चाहते हैं इस बार सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेना तो आप स्टडी गाइड और प्रैक्टिस सेट को ज़रूर मंगा लीजिएगा। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं। पूछा जाता है कि पृथ्वी का आयु का आकलन किया जाता है। पृथ्वी हमारे जो हम लोग का पृथ्वी है वह कितने साल पुराना है, इसका आकलन कैसे किया जाता है। तो 5 का सही जवाब बताएं। पहले चारों ऑप्शन ध्यान से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद सही जवाब बताइएगा। तो 5 का सही जवाब बताएं कि पृथ्वी की आयु का आकलन कैसे किया जाता है। तो 5 का अगर आप ऑप्शन है यूरेनियम काल निर्धारण किया जा सकता है। तो यूरेनियम काल निर्धारण से पृथ्वी की जो आयु का आकलन है वह यूरेनियम डाटा कार्बन जो विधि है जिसे हम लोग यूरेनियम काल निर्धारण कहते हैं, इसी से हम लोग पृथ्वी की आयु का आकलन कर सकते हैं। तो 5 का ऑप्शन है सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 6 का सही जवाब बता कि सूर्य में अत्यधिक ऊर्जा की प्रक्रिया का नाम क्या है। सूर्य में अत्यधिक ऊर्जा की प्रक्रिया का नाम क्या है। 6 का सही जवाब बता। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी नाभिकीय संलयन हो जाएगा। सूर्य में अत्यधिक ऊर्जा की प्रक्रिया का नाम जो है वह नाभिकीय संलयन होता है। तो ऑप्शन बी नाभिकीय संलयन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 6 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताए 7 नंबर कि सूर्य के अलावा पृथ्वी के निकटतम तारे से प्रकाश को पृथ्वी तक आने में लगने वाला समय कितना है। फटाफट 7 का सही जवाब बता कि सूर्य के अलावा पृथ्वी के निकटतम तारे के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है। तो देखिए, सूर्य पृथ्वी के जो निकटतम तारा है उनके प्रकाश को आने में लगभग 4.2 वर्ष लगता है। 4.2 वर्ष बिल्कुल सही जवाब है। तो 6 का ऑप्शन 7 का ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइएगा। क्वेश्चन पूछा जाता है कि वलय युक्त ग्रह का नाम क्या है। 8 का सही जवाब बताएं। वलय युक्त ग्रह का नाम क्या है। 8 का सही जवाब बताएं। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर कि वलय युक्त ग्रह का नाम क्या है। तो देखिए 8 का अगर आप ऑप्शन डी शनि बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। वलय युक्त ग्रह का नाम शनि है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 9 का सही जवाब बताएं। प्रकाश का पूर्ण रूप से सीधे रेखा में न चलना कहलाता है। प्रकाश का पूर्ण रूप से सीधे रेखा में न चलना क्या कहलाता है। तो 9 का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो देखिए 9 का जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका अपवर्तन हो जाएगा। प्रकाश है वह सीधी रेखा में गमन नहीं करती है, इसे हम लोग अपवर्तन कहते हैं। तो ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 10 का सही जवाब बताएं कि सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है। 10 का सही जवाब बताएं कि सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है। तो 10 का डी अगर आप शनि बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। शनि के पास सबसे ज़्यादा उपग्रह है इस प्रश्न के अनुसार। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 11 का सही जवाब बताएं कि हमें सदैव चंद्रमा का एक ही पार्श्व दिखाई देने का कारण क्या है। 11 का सही जवाब बताएं कि हमें सदैव चंद्रमा का एक ही भाग दिखाई देता है, इसका कारण क्या है। तो देखिए इसका कारण जो है चंद्रमा की अपने अक्ष पर घूर्णन की अवधि पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा अवधि के बराबर होना। चंद्रमा की अपने कक्ष पर जो घूर्णन अवधि है वह पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा अवधि के बराबर है, इसलिए हमें सदैव जो चंद्रमा का एक ही भाग दिखाई देता है। तो 11 का ऑप्शन है सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं 12 नंबर
कि स्वच्छ रात्रि में आँख से बिना किसी यंत्र की सहायता से दिखाई पड़ने वाले तारों की संख्या कितनी है? फटाफट बताइए। अगर स्वच्छ आसमान हो, आसमान साफ हो रात्रि में, और आप ऊपर के आसमान में देखेंगे तो आपको तारे दिखाई देते हैं, तो ये तारे की संख्या कितनी होती है? तो ये जो तारे हैं लगभग 3000 के करीब में होते हैं जो आपको दिखाई देते हैं। तो 3000, कोई पूछे कि आसमान में कितने तारे दिखाई दे रहे हैं तो आप बता दीजिएगा 3000 के आसपास। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बता। रेगिस्तान में बादल नीचे नहीं आते हैं। 13 का सही जवाब बता। मरुस्थलीय इलाके में यानी रेगिस्तान में बादल नीचे नहीं आते हैं, तो 13 का ऑप्शन बी हो जाएगा, कम नमी के कारण। कम नमी के कारण रेगिस्तान में बादल नीचे नहीं आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताए। 14 नंबर, ग्रहों के चंद्रमाओं में सबसे बड़ा है। ग्रहों के चंद्रमाओं में सबसे बड़ा है, तो इसका सही जवाब बृहस्पति का गैनीमीड चंद्रमा है। बृहस्पति का गैनीमीड चंद्रमा जो है वह ग्रहों के चंद्रमाओं में सबसे बड़ा है, तो 14 का ऑप्शन भी बृहस्पति का चंद्रमा गैनीमीड है जो सबसे बड़ा है, तो 14 का ऑप्शन भी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को सही जवाब बताइएगा। एसी को डीसी में परिवर्तन करने की युक्ति क्या कहलाती है? एसी को डीसी में, अल्टरनेटिव करंट को डायरेक्ट करंट में परिवर्तित करने की युक्ति क्या कहलाती है? 15 का सही जवाब बताएं। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? फटाफट सही जवाब बताएं। एसी को डीसी में, तो इसे हम लोग डिस्टकारी कहते हैं। डिस्टकारी के द्वारा, जिसे इन्वर्टर भी कहा जाता है, तो एसी को डीसी में कन्वर्ट किया जाता है, तो 15 का ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 16 का सही जवाब बता। रात्रि में आकाश में कौन सा ग्रह सबसे अधिक प्रभामय प्रतीत होता है? फटाफट 16 का सही जवाब बता कि रात्रि में आकाश में कौन सा ग्रह सबसे अधिक प्रभामय प्रतीत होता है। तो 16 का अगर आप ऑप्शन सी शुक्र बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। रात्रि में आकाश में कौन सा ग्रह सबसे अधिक प्रभामय प्रतीत होता है? तो शुक्र होता है। नेक्स्ट प्रश्न 17 का सही जवाब बताए। अंतरिक्ष यान में पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए यात्री का भार, अंतरिक्ष यान में पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए यात्री का भार कितना होता है? 17 का सही जवाब बता। तो शून्य होगा। ये अगर कोई व्यक्ति अंतरिक्ष यान में पृथ्वी का परिक्रमा कर रहा है तो उसका जो यात्री का जो भार होगा वो शून्य होगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताए। वर्ण का संबंध किससे है? यानी रंग का संबंध किससे है? तो फटाफट बताइएगा। तो देखिए, आवृत्ति से है। वर्ण हो गया, रंग हो गया, इसका जो संबंध है वो आपका आवृत्ति से होता है, तो 18 का ऑप्शन भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 19 नंबर देख लीजिए कि रंगीन टीवी के पर्दे पर, 19 क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, कि रंगीन टीवी के पर्दे पर विभिन्न रंग किन प्रकाश रंगों के मिश्रण से प्रदर्शित होते हैं? 19 का सही जवाब बताएं कि रंगीन टीवी के पर्दे पर विभिन्न रंग किन प्रकाश रंगों के मिश्रण से प्रदर्शित होते हैं? तो 19 का ऑप्शन सी हो जाएगा, लाल, हरा और नीला। रंगीन टीवी के पर्दे पर विभिन्न रंग किन प्रकाश रंगों के मिश्रण से प्रदर्शित होते हैं? तो लाल, हरा और नीला से, तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताए। निम्न में कौन सी सदिश नहीं है? 20 का सही जवाब बताए। सदिश से क्वेश्चन एक ना एक पूछा ही जाता है, तो याद रखिएगा कि निम्न में कौन सदिश राशि नहीं है, तो यह आपका ऊर्जा हो जाएगा। ऊर्जा जो है वह सदिश राशि नहीं है। बाकी स्वेग हो गया, बल हो गया, वेग हो गया, ये सदिश राशि है, लेकिन एनर्जी जो है अदिश राशि है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बता। तूफान की भविष्यवाणी की जाती है जब वायुमंडलीय दाब, फटाफट बताइएगा कि तूफान की भविष्यवाणी कब की जाती है? जब वायुमंडलीय दाब, तो वायुमंडलीय दाब अचानक गिरता है। जब अचानक वायुमंडलीय दाब का पारा गिर जाता है तो तूफान का भविष्यवाणी की जाती है, तो 21 का ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 22 का सही जवाब बताए। कोबाल्ट 16 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। 22 का सही जवाब बताए कि कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है, तो 22 का ऑप्शन सी गामा किरणें हो जाएगा। गामा किरणें उत्सर्जित करता है, तो ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं। प्रकाश के वेग की तुलना में रेडियो तरंगों का वेग का मान क्या होता है? फटाफट सही जवाब बताएं कि प्रकाश के वेग की तुलना में रेडियो तरंगों का वेग का मान क्या होता है? तो यह एक समान होता है। तो 23 का ऑप्शन सी एक समान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 24 का सही जवाब बताएं। जल के हिमीकरण होने पर इसका ताप क्या होता है? देखिए, जल का जब हिमीकरण होता है तो जल का जो तापमान होता है वह कम होता है। तो 24 का ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं। केपलर ने खोज कर ज्ञात किया कि ग्रहों के परिक्रमा की कक्षाओं की आकृति। 25 का सही जवाब बताएं। देखिए, सभी क्वेश्चन आज के फिजिक्स से है जो आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो 25 का ऑप्शन सी दीर्घवृत्तीय है। केपलर ने खोज कर ज्ञात किया कि ग्रहों की जो परिक्रमा की कक्षाओं की आकृति है वह दीर्घवृत्तीय है। तो ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बता। अंतरिक्ष यान के उच्च परिक्रमा कक्ष से निम्न कक्ष में आने पर इसका वेग का मान क्या होता है? तो जब अंतरिक्ष यान उच्च परिक्रमा कक्ष से निम्न परिक्रमा कक्ष में आता है तो उसका वेग जो है कम हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बता। हमारी पृथ्वी के द्रव्यमान आकार एवं घनत्व के समान ग्रह है। हमारी पृथ्वी के द्रव्यमान आकार एवं घनत्व के समान ग्रह कौन सा है? मतलब पृथ्वी के जैसा ही वो ग्रह है। तो ये शुक्र ग्रह है। ये शुक्र ग्रह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब बताए कि किस ग्रह की चट्टानों की संभावना जल पर तैरने की है? फटाफट 28 का सही जवाब बताए कि किस ग्रहों की चट्टानों की संभावना जल पर तैरने की है? तो 28 का ऑप्शन सी शनि हो जाएगा। 28 का अगर आप ऑप्शन सी शनि बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए 28 क्वेश्चन ही, क्योंकि सभी क्वेश्चन फिजिक्स के थे और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। टॉप 28 फिजिक्स के क्वेश्चन आज के क्लास में लेकर आए थे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण था। आप लोग देख लीजिएगा। PDF आपको टेलीग्राम पर दे दिया जाएगा, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। शाम वाले क्लास में भी आइए। अब शाम वाला क्लास भी स्टार्ट हो चुका है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।